हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग साथ में यहाँ पर एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन हमारे सामने आ ही जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन में पहली बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर कर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेसिकली ये हमेशा सच आने वाला है ना। तो अब इसका प्रूफ करना कैसे, एक बहुत बेसिक हमारे पास टेक्निक है। उस टेक्निक को हम लोग बहुत सारी जगहों पर लगाकर इनइक्वालिटी को प्रूफ कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में बेसिकली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो सीखेंगे ही, साथ में वो टेक्निक भी देखेंगे जिससे कि हम लोग इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल पाते हैं। बड़े आराम से देखिएगा। आप लोगों को अगर ये पहले से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छी बात है। पहले से आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, और अच्छी बात है। हर एक चीज जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें चाहिए, हम लोग यहाँ पर साथ में देखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो बड़े आराम से हर चीज को ध्यान से सुनते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है। हमारे पास इनइक्वालिटी कहती क्या है कि cos थीटा रेज टू पावर p लेस देन इक्वल टू cos ऑफ p थीटा मेरे पास आ रहा होगा। और यहाँ पर जो खास बात है, ध्यान रखिएगा कि आपका जो थीटा है वो 0 से पाई बाय 2 में है, एंड आपकी p की वैल्यू बेसिकली 0 से 1 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहली बात हमें यहाँ पर जो करनी है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सहारा लेते हैं हमेशा फंक्शन का। फंक्शन का सहारा कैसे? स्टेप वन में हम एक फंक्शन बनाएंगे, जो कि कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है। जस्ट आपको इसका डिफरेंस ले लेना है ना। कि आपके पास यहाँ पर आप एफ ऑफ थीटा यानी कि एक फंक्शन जो कि थीटा पर डिपेंडेंट है वो बना लीजिए। और वो मेरे पास क्या बन जाएगा? कोस ऑफ पी थीटा माइनस कोस थीटा रेज टू द पावर पी, है ना। यहाँ पर थीटा हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है, क्लोज 0 से पाई बाय 2 में ही रहने वाला है। और आपका जो p है वो 0 से 1 में, यानी कि p मेरे पास ओपन इंटरवल 0 से 1 में रहने वाला है। अब यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, मुझे पता है कि p मेरे पास 0 से 1 में है, यानी कि पॉजिटिव पावर है। यानी cos थीटा रेज टू पावर p एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहा होगा। cos हमें कोई दिक्कत ही नहीं देगा। cos p थीटा ये भी मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहा होगा। यानी मैंने जैसे इस फंक्शन को डिफाइन किया, तो मुझे एक बात यहाँ पर अच्छे से पता है कि f ऑफ थीटा हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन रहा होगा। अगर किसी को थीटा लिखने में दिक्कत आ रही है, तो वहां पर जहां पर थीटा है, आप इसे f ऑफ x भी बना सकते हैं, cos px माइनस cos ऑफ x रेज टू पावर p। उसमें कोई अपने पास दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आमतौर पे एंगल के लिए हम थीटा का यूज करते हैं, तो थीटा के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब f मेरे पास मैंने बना लिया एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। साथ में एक बात हम यहाँ पर ध्यान से अगर देखें कि f ऑफ 0 मेरे पास बेसिकली क्या बन रहा है, ये मुझे देगा cos 0 माइनस cos 0 रेज टू पावर p, यानी कि 1 माइनस 1, यानी कि 0 आ रहा है। बस ये दो बातें हमें यहाँ पर सबसे पहले देखनी है कि आप जो फंक्शन बनाए वो कॉन्टिन्यूस आ जाए, और आप जीरो टाइप की किसी वैल्यू पर उसकी वैल्यू 0 देख पा रहे हो। हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस में हम लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं, बट बेसिक टेक्निक हमारे पास जो है वो बेसिकली यही रहने वाली है कि आपने फंक्शन डिफाइन किया, आपने 0 पर वैल्यू निकाल कर देखी, मेरे पास क्या आती है? 0 आती है। अब स्टेप टू में हमें बड़ा सिंपल सा काम करना है। हम सहारा लेने वाले हैं यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि डेरिवेटिव से फायदा क्या होता है। हमारे पास डेरिवेटिव निकालने के लिए बड़ा सिंपली साथ में काम करते हैं, है ना। एफ डैश थीटा, हालांकि आप लोगों के लिए बहुत बेसिक चीज है, बट साथ में निकालते हैं। अगर बाय चांस किसी को इसमें भी दिक्कत है, तो वो भी इसको सीखता हुआ चले। क्वेश्चन के हर एक हिस्से को ऐसे समझना है कि आप सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, जब भी कहीं उसकी आवश्यकता पड़े आप उसे यूज कर पा रहे हो। तो आपको हर एक बात अच्छे समझ में आनी चाहिए। एफ ऑफ थीटा मेरे पास गिवन है, एफ डैश थीटा निकालना है। कोस ऑफ पी थीटा मेरे पास, डेरिवेटिव लेंगे क्या बनेगा? माइनस साइन पी थीटा, चेन रूल का यूज करेंगे, इनटू मेरे पास पी आ जाएगा, माइनस कोस थीटा रेज टू पावर पी, डेरिवेटिव क्या बनेगा? पी इंटू कोस थीटा रेज टू पावर पी माइनस 1। एंड फर्दर कोस थीटा का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस साइन थीटा। मेरे पास थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, तो बेसिकली ये माइनस पी साइन पी थीटा ये नजर आता है मुझे। प्लस में मेरे पास हमें बनता हुआ नजर आता है पी साइन थीटा इंटू कोस थीटा रेज टू पावर पी माइनस 1। अब बड़ी स्वाभाविक सी बात है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि मेरे पास p मुझे कॉमन आता हुआ नजर आता है, तो मैंने p को कॉमन निकाल लिया। साइन थीटा इंटू कोस थीटा रेज टू पावर p माइनस 1, माइनस में साइन p थीटा मेरे पास यहाँ पर बन रहा है। अब ये एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिए,
P मेरे पास क्या है, P मेरे पास लेस देन 1 गिवन है, यानी P माइनस 1 एक नेगेटिव पावर आ रही होगी। और आप लोग जानते हैं हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि पावर आपकी पॉजिटिव रहे, यानी कि मैं अगर इस कोस थीटा रेज टू पावर P माइनस 1 को बेसिकली ले जाता हूं डिनोमिनेटर में, तो एक कोस थीटा रेज टू पावर 1 माइनस पी बन जाएगा, पावर मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगी। यहां तक हमने कुछ भी ऐसा बहुत अजीबोगरीब नहीं कर दिया, जैसा होना चाहिए हम इसे वैसे ही लेकर चल रहे हैं। आई होप सभी लोगों को यहां तक की बात क्लियर होती है। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। स्टेप 1 क्लियर होता है, स्टेप 2 क्लियर होता है। अब स्टेप 2 में हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है आपके एफ डैश थीटा का क्या कोई एक अपने पास साइन ऐसा रह रहा है कि ये सारे मेरे पास नॉन नेगेटिव बन रहे हो मेरे पास हर थीटा के लिए, या फिर मेरे पास ये लेस देन इक्वल टू 0 बन रहा है, हमें ये चेक करना है। अब मैं कैसे चेक करूं, बहुत अजीबोगरीब चीजें बन रही है, आप ध्यान से देख पाओगे। साइन थीटा है, साइन पी थीटा है, कोस थीटा की पावर 1 माइनस पी है। देखने में लगता है कि हम इस इनइक्वालिटी में और ज्यादा फंस गए, नहीं। अगर ध्यान से काम करोगे तो चीजें आसान हो रही होंगी। किस तरीके से, हम एक छोटी सी बात यहाँ पर याद करते हैं, हमारे बेसिक मैथमेटिक्स से जो बात निकल कर आती है कि आपका थीटा यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 के बीच में घूम रहा है ना। अगर थीटा आपका 0 से पाई बाय 2 के बीच में घूम रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर हमारा जो साइन और कोस है उसको थोड़ा सा यहाँ पर बनाकर देख लूं कि हमारे पास जब हम बात करेंगे साइन फंक्शन की एंड कोस फंक्शन की, 0 से पाई बाय 2 में मेरा साइन फंक्शन मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, है ना। ये मेरे पास 0 पे 0 और पाई बाय 2 पे मुझे 1 वैल्यू देता हुआ साइन एक्स नजर आएगा। हमारे साइन एक्स भाई साहब ऐसे नजर आते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। साथ में आपके जो कोस एक्स भाई साहब है वो कुछ ऐसे चलते हैं कि मेरे पास ये 0 पे मुझे 1 दे देंगे और पाई बाय 2 पर मुझे 0 दे देंगे। यानी कि मैं एक बात यहां पर देख पा रहा हूं कि साइन एक्स मेरा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाय 2 में, यानी जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतना बड़ा आउटपुट मुझे मिल रहा होगा। और कोस एक्स मेरे पास यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि मेरे पास आप यहाँ पर जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतना आपको छोटा छोटा आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये बात देख पा रहे हैं कि अगर मैं बात करता हूं 0 से पाई बाय 2 में, साइन एक्स की वैल्यू भी 0 से बड़ी 1 से छोटी रहती है एंड कोस एक्स की वैल्यू भी 0 से बड़ी 1 से छोटी रहती है। साइन एक्स 0 पे 0 बन जाता है, कोस एक्स पाई बाय 2 पे 0 बन जाता है, बिल्कुल बेसिक बात है। अब इससे हमारे इस क्वेश्चन में क्या फायदा हो रहा होगा, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या, मैं एक बात ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि हमारे पास अगर मैं p 0 से 1 के बीच में लेकर आता हूं, तो मेरे पास अगर मैं p थीटा निकालूंगा, p थीटा, p थीटा, तो क्या वो हमेशा लेस देन इक्वल टू थीटा रहने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि आप 1 से छोटी किसी वैल्यू से बेसिकली थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो p 1 बाय 2 है, तो थीटा बाय 2 मेरे पास लेस देन इक्वल टू थीटा रहने ही वाला है, सिंपल सी बात है। साथ में मुझे पता है कि साइन एक्स फंक्शन यहाँ पर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि मैं यहाँ पर ये बात भी देख पा रहा हूँ कि साइन ऑफ पी थीटा मेरे पास जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू साइन थीटा आएगा, क्योंकि मेरे पास थीटा कहाँ पर मौजूद है, थीटा मेरे पास हम 0 से पाई बाय 2 में लेके चल रहे हैं। डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो 0 पाई बाय 2 पर बात अभी के लिए छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन पी थीटा मेरे पास क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू साइन थीटा मेरे पास बन रहा है। आसान कहानी। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे पास सिमिलरली जब मैं बात करता हूं मेरे कोस थीटा की, थीटा मेरे पास 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो अगर मैं कोस थीटा के बारे में बात कर रहा हूं तो कोस थीटा हमारे पास 0 से 1 के बीच में रह रहा है, जब थीटा मेरे पास 0 से पाई बाय 2 के बीच में आता है। क्या बात नजर आती है सभी लोगों को? यहीं पर मेरा जो 1 बाय कोस थीटा आ रहा होगा वो पक्का मुझे 1 से बड़ा आता हुआ नजर आएगा, अगर थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। क्योंकि अगर कोई वैल्यू मेरे पास 0 से 1 के बीच में है, मान लो कोस थीटा किसी पॉइंट पे हाफ बन गए, ठीक है। अब अगर हम 1 बाय कोस थीटा करेंगे तो मेरे पास 2 बन जाएगा, यानी कि ये बात मुझे बड़े आराम से नजर आती है कि 1 बाय कोस थीटा मेरे पास 1 से बड़ा आएगा। और अब अगर आप यहाँ पर 1 बाय कोस थीटा की कोई पॉजिटिव पावर करते हैं, और वो भी क्या, मान लीजिए हमारे पास जैसे हमने बात की थी 1 माइनस पी की, ये भी मेरे पास 1 की पावर 1 माइनस पी यानी 1 से बड़ा आएगा, जब जब मेरे पास थीटा 0 से पाई बाय 2 में है। अब हमारे दिमाग में यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आनी शुरू हो जाती है कि ये सब चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो
जिन एग्जाम्स में हमारे पास ऑप्शंस के फॉर्म में इनइक्वालिटी आती है, तो हो सकता है कि आपसे साइन थीटा के बारे में पूछ लें। हो सकता है किसी ऑप्शन में आपको इससे मिलती जुलती बात भी नजर आ रही हो, तो हर एक इस इनइक्वालिटी को समझते हुए चलना है ना। ये नहीं याद रखना कि ये बेसिकली हमारे पास रट्टा नहीं मारना इस चीज का, हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है। और बेसिक टेक्निक आप लोगों के पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ से फंक्शन की वैल्यू देखो कहां पर है, और हम इस तरह की बातें बड़े आराम से कर पा रहे होंगे। हमारे पास हमने यहाँ पर बेसिकली इसको नाम दे दो, मान लो कैपिटल ए, इसको नाम दे दो कैपिटल बी। ठीक है, हमारे पास अब मुझे एक बात नजर आई कि जो हमने यहाँ पर अभी निकाला, इससे मिलता जुलता ही मेरे पास यहाँ पर एफ डैश थीटा में कुछ कुछ बैठा हुआ है। कोस थीटा की पावर 1 माइनस पी बैठा हुआ है, हाँ। साइन पी थीटा बैठा हुआ है, हाँ। अब इसका यूज कैसे करेंगे, अब हम लोग स्टेप 4 में यहाँ पर हमारा जो फाइनल बेसिकली प्रहार है इस क्वेश्चन पे वो करने जा रहे हैं। सबसे फाइनल हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि मैंने एक बात नोटिस की कि मेरा जो 1/cos थीटा रेज टू पावर 1 माइनस पी है, ये मेरे पास यहाँ पर 1 से बड़ा रहने वाला है। सेफ्टी के लिए हम लोग इक्वल टू 1 भी रख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, जब हमारे पास हम यहाँ पर दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे पता है ना कि साइन थीटा तो मेरे पास क्या है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, अगर थीटा मेरा 0 से पाई बाय 2 में है। दोनों साइड मल्टीप्लाई किया साइन थीटा से, तो मेरे पास इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा बनता हुआ हमें नजर आ रहा होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी इसको कर लेते हैं सेट, यहां पर लिख लेते हैं, ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा बनता हुआ नजर आ रहा होगा। साथ में बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने अभी इनइक्वालिटी के बारे में बात की, हमारी इनइक्वालिटी ए कि साइन थीटा भाई साहब तो साइन पी थीटा से हमेशा बड़े या बराबर होते हैं, यानी कि मेरे पास जो साइन थीटा है वो साइन पी थीटा से बड़ा या बराबर होगा। यानी कि मेरे पास ओवरऑल इनइक्वालिटी क्या बनी, ये मेरे पास कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा रेज टू पावर 1 माइनस पी हमेशा बड़ा या बराबर होगा साइन पी थीटा से इन गिवन कंडीशंस में। यानी कि मेरे पास, मैं यहाँ पर बड़े आराम से देख पा रहा हूं कि ये जो मेरे पास वैल्यू है ये मेरे पास 0 से बड़ी या बराबर होगी। पी मेरे पास 0 से बड़ा 1 से छोटा है ही, यानी मेरे पास मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं कि आपका जो एफ डैश थीटा है ये मेरे पास 0 से बड़ा या बराबर रहने वाला है इन गिवन कंडीशंस में। यानी कि मेरे पास यहां से मैं देख पा रहा हूं कि मेरा जो एफ फंक्शन है वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि मेरे पास क्या होता है फंक्शन का मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना, कि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट मेरे पास या तो बढ़ रहा होगा या बराबर रहेगा। यानी कि मैं यहां से एक बात बड़े आराम से देख पा रहा हूं कि आप लोगों का जो बेसिकली फंक्शन है 0 पर वैल्यू देता है मुझे 0, है ना, 0 पर 0। अगर थीटा हमारे पास मैं लेकर चलता हूं 0 से बड़ा या बराबर, हमारे पास आप जानते हैं थीटा मेरे पास कहां पर है 0 से पाई बाय 2 में। यानी कि मेरे पास जब मैं थीटा 0 से बड़ा या बराबर लूंगा, तो जब मैं इनपुट बड़ा लूंगा तो आउटपुट भी बड़ा आएगा, हाँ। यानी एफ ऑफ थीटा एफ ऑफ 0 से बड़ा या बराबर आएगा, हाँ। एफ ऑफ 0 हम लोगों ने शुरुआत में देख ली थी, क्या आता है 0 आता है। यानी मेरा एफ ऑफ थीटा 0 से बड़ा या बराबर आएगा, यानी मैं इसको स्टेप 5 बनाकर कहानी को यहाँ पर खत्म करने जा रहा हूं। और एफ ऑफ थीटा मेरे पास क्या है, एफ ऑफ थीटा मेरे पास कुछ और नहीं कोस ऑफ पी थीटा माइनस कोस थीटा रेज टू पावर पी है। यानी कि मेरे पास मैं कोस थीटा रेज टू पावर पी को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो मैं यहां पर बड़े आराम से देख पाऊंगा कि कोस ऑफ पी थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोस थीटा रेज टू पावर पी। हमारे पास यहाँ पर आप लोगों के इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो खत्म होता है। बट अब यहाँ पर एक बात हमें समझ में आती है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, हमारे पास ऐसी बहुत सारी इनइक्वालिटीज अपने पास बन सकती हैं, और एग्जाम में नेट में तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं। बट मोस्टली हमारे पास है ना 95% क्वेश्चंस में आप इस टेक्निक का यूज बड़े आराम से कर सकते हो। इस टेक्निक को हम छोड़ेंगे कब, अगर बाय चांस कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए जो कि हम लोग इससे भी जल्दी कर पाए किसी और मेथड से, बेसिकली है ना, कि कोई अपने पास एक्सपेंशन यूज करके या कोई और मेथड से हमारे पास अगर वो जल्दी हो रहा है तो हम फिर जल्दी वाले मेथड के पास जाएंगे। अदरवाइज ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, डिफरेंशिएबल बन रहा है, तो बड़े आराम से आप ये बातें यहाँ पर लगा सकते हो। तो आई होप सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत आए, किसी भी अपने पास पार्ट में कोई यहाँ पर परेशानी आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।